तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो मियां वाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखी हमें मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी। हमेशा हुकूमतें गिरती थी करप्शन की वजह से। कोई बताए कि इमरान खान ने कोई बाहर लंदन में प्रॉपर्टीज ली, कोई बाहर बताए कि मैंने बाहर बैंक अकाउंट लिए। और अगर मैंने भी यहां चोरी करके बाहर बैंक अकाउंट रखता इन चोरों की तरह, तो मैं भी आज अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा होता। और ये सुन लो, ये चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ, सुन लो, तुमने झूठी FIR कटवाई, तुमने राशिद शरीफ को
राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी और मैं मियांवाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियांवाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। चले अच्छा, जितने नहीं आ सकते, आपने मियांवाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ मियांवाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना